न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अब फिर से एक बार बढ़ता हुआ दिख रहा है। देश भर में ओमिक्रॉन ने दहशत फैला रखी है। ओमिक्रॉन ने नया वेरिएंट है कोरोना का, जिसकी एंट्री अब भारत में हो चुकी है। तमिलनाडु की बात करें, राजस्थान, गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर दस्तक दे चुका है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। साथ साथ दिल्ली में भी आपको बता दें कि 4 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि सभी को क्वारंटीन फिलहाल के लिए कर दिया गया है और इसी के साथ साथ दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इन संदिग्ध संक्रमितों की संख्या अब कुल मिलाकर 12 हो गई है। यानी कि आगे जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और उसके बाद पता चलेगा कि जो 4 मरीज मिले हैं ये आखिर किस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। एलएनजेपी अस्पताल का हाल आपको बता रही हूं, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं जो अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं। खुद भारत सरकार ने भी कह दिया है कि अब सभी राज्यों को अलर्ट पर रहना होगा, प्रशासन को अलर्ट पर रहना होगा, क्योंकि दूसरी लहर में हमने हाल देखा था डेल्टा वेरिएंट, इससे पहले आपने सुना जरूर होगा, अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, लेकिन अब आ गया है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसने अब पूरे देश में, पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। साथ साथ दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 4 और संदिग्ध मरीजों के साथ ही ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीजों की संख्या अब कुल मिलाकर 12 तक पहुंच गई है। और खबर है कि 4 नए मरीजों में 2 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 2 में कोरोना के लक्षण मिले हैं और इन चारों मरीजों के सैंपल ओमिक्रॉन की जांच के लिए भेजे जाएंगे। खुद दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियां भी अब जोर शोर से चल रही हैं। युद्ध स्तर पर ये तैयारियां चल रही हैं। एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि अस्पताल में 40 बेड तैयार किए गए हैं। WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है और हमें निर्देश मिला है कि हमें इस ओमिक्रॉन वायरस के लिए विशेष रूप से व्यवस्था करनी है, तैयारी करनी है। तो इस संदर्भ में हमने लोकनायक में, क्योंकि लोकनायक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और काफ़ी सारे पेशेंट्स यहाँ से पिछली बार भी यूके स्ट्रेन के, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन और ब्राज़ील स्ट्रेन के हमने ट्रीट किए थे। इस बार भी हमने एक अलग से व्यवस्था की है, जिसमें 40 बेड हमने बनाए हैं। भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, WHO की गाइडलाइंस हैं, वो हम सबको समझाते हैं। दहशत फैलती जा रही है कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की। साथ साथ कर्नाटक की अगर बात करें, दिल्ली की हाल हमने आपको बताया कि वहां पर 4 संदिग्ध मरीज आज ही मिले हैं, कुल मिलाकर 12 हो गई है अब इन संदिग्ध मरीजों की संख्या। कर्नाटक में 2 कोरोना वेरिएंट के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार अब देखिए खतरा बढ़ता जा रहा है और चिंता का विषय बनता जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसको लेकर प्रशासन तैयार है। 66 साल का एक व्यक्ति है और 46 साल का एक व्यक्ति है। हालांकि जो 66 साल का व्यक्ति है वो 20 नवंबर को ही भारत आया था, लेकिन 27 नवंबर को वो भारत से जा चुका है। लेकिन जब उसकी टेस्टिंग की गई, ट्रेसिंग की गई, जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, तो ये पता चला कि वो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित था। साथ साथ 46 साल का जो व्यक्ति है, उसके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उन सभी को फिलहाल के लिए आइसोलेट कर दिया गया है। तमाम प्रबंध भी किए जा रहे हैं ताकि ये वायरस किसी भी तरीके से फैले ना। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। यानी हर राज्य अब पूर्ण रूप से सतर्क हो गया है कोरोना के इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। खासतौर पर अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की एयरपोर्ट्स पर भी खास तरीके का अलर्ट हो गया है। दिल्ली के एयरपोर्ट्स के बाहर अब एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई स्थिति हो तो तुरंत उस मरीज को या फिर उस संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा रही है। 30 से ज्यादा ऐसे एयरपोर्ट है पूरे देश भर में जिनको सीधे के सीधे जीनोम टेस्टिंग सेंटर से जोड़ा गया है, ताकि पता चल पाए कि आखिर वो जो मरीज है वो किस वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। और दिल्ली ही की बात नहीं है, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर अब दस्तक दे चुका है कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन। और इसी को लेकर बाकी जो राज्य हैं उनमें भी दहशत फैली हुई है। लखनऊ में भी इसको लेकर खास अलर्ट है। लखनऊ में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, लोगों की तुरंत जांच की जा रही है ताकि पता चल पाए कि आखिर कोरोना पॉजिटिव वो व्यक्ति है या फिर नहीं। और अगर वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी सीधे जांच की जाती है, जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर में उसके सैंपल भेजे जाते हैं ताकि पता चल पाए कि आखिर कोरोना के किस वेरिएंट से वो संक्रमित है।
इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से रैंडम चेकिंग हो रही है कोरोना की। यहाँ पर रैपिड टेस्ट हो रहा है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं और जिसके बाद जो है लखनऊ में और ज़्यादा सख्ती बरती गई है। रैंडम चेकिंग हो रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर रैंडम चेकिंग किया जा रहा है। यहाँ पर पीएससी के यहाँ पर जवान तैनात है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा और यही जो पीएससी के जो जवान हैं यही जो ये यात्री आ रहे हैं इन्हीं यात्रियों में से ये रैंडमली किसी को बुलाते हैं और उसके बाद यहाँ खड़ा करके उनका यहाँ पर कोरोना टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके की चेकिंग केवल रेलवे स्टेशन पे ही नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में, बल्कि बस स्टेशन और जो तमाम पब्लिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर भी इस तरीके की चेकिंग की जा रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि बाकायदे इनका यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बाकायदे नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ यहाँ पर नोट किया जा रहा है। रोजाना कितने लोगों का आप लोग कर रहे हैं इस तरीके से? 60 से 70 लोगों का इनका टेस्ट कर रहे हैं। तो कितना समय लगता है? बस 2 मिनट। 2 मिनट में आप लोग को मालूम चल जाता है। अगर संदिग्ध, नहीं, ये RT-PCR है सर। RT-PCR है। 2 मिनट में आपको RT-PCR से जानकारी मिल गई कि है। अगर संदिग्ध है, सस्पेक्ट है, तो फिर क्या करते हैं? मेडिसिन देते हैं सर। मेडिसिन देते हैं। और ये जो है क्वारंटीन कहाँ होते हैं? ये होम क्वारंटीन सर। होम क्वारंटीन जी सर। हैं। तो देखा आपने किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खासतौर पर उन इलाकों पर पूरा फोकस प्रशासन कर रहा है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे जगहों पर रैपिड टेस्टिंग करने के लिए प्रशासन ने अनुमति दे दी है और अब लोगों को उनका टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आगे ये प्रोसीजर जो होता है वो भेजा जाता है, जिसमें पता चलता है कि आखिर व्यक्ति किस वेरिएंट से संक्रमित है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा इन तैयारियों को लेकर, इन व्यवस्थाओं को लेकर कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश तैयार है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, वो आप सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं ओमिक्रॉन को लेकर? टेस्टिंग हमने बढ़ा दी है। जितने भी कोविड केसेस आ रहे हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग भी करा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को केन के गाइडलाइन के अनुसार 1 सप्ताह सेल्फ आइसोलेशन रहना पड़ेगा और उसका RT-PCR कराएंगे और उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगा। वैक्सीनेशन हमने तेज़ी से कर दिया है कि वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा हम उसको करेंगे, क्योंकि ये पूरे विश्व में देखा गया है कि 343 केसेज जो निकले हैं उन सभी में वैक्सीनेशन पूरा हो चुका था, डबल डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है और कोई भी केस ऐसा पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो अभी हॉस्पिटलाइजेशन के नौबत पर आया हुआ है। सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और एसिम्प्टोमेटिक है और हल्का माइल्ड इफेक्ट अभी तक ये समझ में आ रहा है। तो ना केवल उत्तर प्रदेश में, ना केवल दिल्ली में, जयपुर का अगर हाल हम आपको बताएं तो वहां पर दक्षिण अफ्रीका से एक परिवार लौटा था जिसके 4 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ साथ उनके संपर्क में 5 लोग आए जो कि कोरोना उनके सैंपलिंग के लिए आगे उनके जो सैंपल्स हैं वो भेजे गए हैं। लेकिन दहशत फैलती हुई यहाँ पर दिख रही है। देखिए, तैयारी भी तमाम प्रशासन की ओर से की जा रही है और जो 5 लोग पाए गए हैं, जो एक पूरा का पूरा परिवार था, कुछ दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटा था। जैसा कि हम सबको पता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से ही फैलना शुरू हुआ, क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत वहीं पर हुई। सबसे पहले वहीं से पता चला कि कोरोना का अब एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है और जो परिवार था ये दक्षिण अफ्रीका से ही वापस लौटा था, जिसके 4 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद इनके संपर्क में जो 5 लोग आए थे उनकी भी टेस्टिंग की जा रही थी। अब लगातार ये चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि सोचिए, आप खुद सोचिए, विदेश से 7,000 से भी ज्यादा ऐसे यात्री हैं जो हाल के दिनों में भारत वापस आए हैं। तो ऐसे में इन सभी का टेस्ट कराना कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। तो स्थितियां आपने देख ली कि अलग अलग राज्य किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक में मैंने जैसा पहले भी आपको बताया था कि 2 संक्रमित वहां पर पाए गए हैं जो कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही संक्रमित है। इसको लेकर बसवराज बोमई, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में इसको लेकर क्या कुछ कहा, क्या तैयारियां उनकी राज्य की ओर से हो रही हैं, उनकी ओर से हो रही हैं, एक बार वो सुनिए आप। In fact, I was there with the Union Health Minister about few hours ago, but now it has come, so we are waiting for all the details, number one. Number two, we have to have a different protocol if need be,
And we have already discussed with our experts, supposing if it comes, what should be done and all Okay. those things. So we are prepared. And as far as this strain is concerned, a lot of experts have said that this is a strain where it will not have a serious effect, Yes. especially the hospitalization Hospitalization. and ICU.